हेलो स्टूडेंट, सी के MCQ का ये 5th पार्ट है। इससे पहले जिन्होंने 4 पार्ट बनाया था किसी टॉपिक बेस बनाया था, लेकिन यहाँ से जो है 3 पार्ट जो होगा 5, 6 एंड 7 जो है वो मिक्सअप होगा कि सारे टॉपिक मिला के होंगे। खास करके मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं और उनका MCQ एग्जाम होने वाला है। अगर आप नहीं भी हैं तब भी आपको किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है या इंटरव्यू एग्जाम में बैठना है, टेक्निकल राउंड में होता है, बहुत सारे क्वेश्चन सीखे कुछ पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो देखोगे ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द 16 बिट कंपाइलर अलाउ रेंज द इंटीजर कांस्टेंट। तो जब 16 बिट कंपाइलर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो इंटीजर साइज होगा वो 16 बिट का ही होगा। इसका मतलब है 2 बाइट का होगा। तो 2 बाइट इंटीजर 2 बाइट का होगा। यहाँ 32 की बात करते हैं तो इंटीजर जो होता है वो 32 मतलब 4 बाइट का होता है। तो यहाँ पर 32 की बात 16 की बात करें तो 16 में जो इसका रेंज हो जाता है वो -32,768 से लेकर 32,767 तक हो जाता है। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो है वो ए हो जाता है, डी हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ लिखा स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पर क्या लिखा, मेन फंक्शन है, इसमें प्रिंटअप लगाया हुआ है, उसके बाद मेन को फिर से कॉल कर लिया। तो यहाँ पर ये कॉल किया गया है, ठीक है। तो कॉलिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये रिकर्जन हो गया। ये मेन फिर से बार बार कॉल होता रहेगा, बार बार इंडिया प्रिंट होता रहेगा। तो कब तक प्रिंट होता रहेगा, तो यहाँ पर तो क्या लिखा, पहला देखो रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट कोई रॉन्ग नहीं है। इट विल कीप ऑन प्रिंटिंग इंडिया बार बार प्रिंट होता रहेगा। तो करेक्ट आंसर यही आपका है। लेकिन एक्चुअली मोर एक्यूरेट अगर हम जाएंगे तो ये हमारा ये तो एकदम से एक्यूरेट आंसर नहीं होता। एक्चुअली जब भी अब रिकर्जन यूज हो रहा होता है, रिकर्जन में हमेशा स्टैक जो है डाटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा होता है, स्टैक। तो यहाँ पर इसका अगर करेक्ट आंसर में जाएंगे, ये तब तक कॉल होगा जब तक हमारा जो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है वो फुल ना हो जाए, ठीक है। जब तक स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है वो फुल ना हो जाए तब तक ये कॉल होता रहेगा इंडिया, ठीक है। ये एक्चुअली एक बहुत एक्यूरेट होता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इट विल कीप ऑन प्रिंटिंग इंडिया। एक्चुअली हम लोग बहुत ऐसा नेट का एग्जाम, मैंने 3 बार नेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो जब उन समय एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत डेप्थ में क्वेश्चन जाते हैं। तो वहाँ पर ये ऑप्शन जरूर दिया होता है कि कब तक प्रिंट करेगा, जब तक स्टैक फुल ना हो जाए। इस तरह से क्वेश्चन ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ लो बहुत है, ठीक है। What is required in C प्रोग्राम, सी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट 1 फंक्शन। हाँ बिल्कुल, एक फंक्शन होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। प्रोग्राम डज नॉट रिक्वायर एनी फंक्शन, नहीं गलत है। इनपुट डाटा आउटपुट डेटा, तो इनपुट डाटा आउटपुट डेटा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। जैसे आपने हेलो वर्ड प्रिंट किया तो उसका कोई इनपुट डेटा दिया, नहीं दिया। अगर बिना हेलो वर्ड लिखे मतलब कुछ आउट प्रिंट स्टेटमेंट बिना लगाए अगर हम कोई प्रोग्राम नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एटलीस्ट एक फंक्शन हमारे जो है सी प्रोग्राम में होने चाहिए। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी यही होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 4 वाला। यहाँ पर देखते हैं 4 का यहाँ पर आउटपुट प्रिंट करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या एक वेरिएबल लिया गया है i=2, ठीक है। और यहाँ पर तो ये ब्रैकेट है, ये एक ब्लॉक बनाया गया है। इस ब्लॉक के अंदर फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया i=4 और j=5। तो जब यहाँ पर i और j प्रिंट कर रहे हो तो ये जो i जो प्रिंट होगा ये 2 ना प्रिंट करके, ये क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर है इसके लिए लोकल है, तो ये i जो है वो 4 प्रिंट करेगा और j जो प्रिंट करेगा 5 प्रिंट करेगा, क्योंकि j यहीं पर है। तो यहाँ 4 और 5 प्रिंट होगा। फिर यहाँ पर प्रिंट अप कर रहे हो तो अब यहाँ परसेंटेज यहाँ i j प्रिंट कर रहे हो, तो ये i अब ये ना प्रिंट करके ये i जो प्रिंट करेगा ये वाला प्रिंट करेगा, क्योंकि ये इस ब्लॉक के अंदर है। तो यहाँ पर जो प्रिंट होगा 2 एंड j की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5, तो 2 एंड 5 प्रिंट करेगा। तो 4 5 यहाँ 4 5 प्रिंट हो, यहाँ पर 2 5 यहाँ प्रिंट हो नीचे, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तो द फॉलोइंग कमेंट इज करेक्ट व्हेन ए माइक्रो डेफिनेशन इंक्लूडिंग आर्गुमेंट, ठीक है। माइक्रो क्या होता है, एक्चुअली अगर आपने प्री प्रोसेसर पढ़ा होगा तो आपको माइक्रो मालूम होगा। माइक्रो का यूज करते हैं कि हम कोई कांस्टेंट बना देते हैं, या कांस्टेंट बोल सकते हो, या बोल सकते हो कोई स्टेटमेंट वहाँ पर लिख दिया, जहाँ पर हम माइक्रो का जो वेरिएबल होता है या वेरिएबल या सिंबल होता है जहाँ यूज करते हैं, तो वहाँ पर जो भी माइक्रो में लिखे होते हैं वो चीज़ें रिप्लेस हो जाती है। अगर सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पर दो माइक्रो बनाते कैसे हैं, माइक्रो बनाने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैश डिफाइन, मानो एम नाम का उन्हें माइक्रो बनाया है और यहाँ पर 10 दे दिया। इसका वहाँ सेमीकोलन नहीं लगाते माइक्रो में। इसका मतलब जहाँ भी मैं एम यूज करूँगा वो 10 से रिप्लेस हो जाएगा। इवन 10 नहीं, मैं यहाँ पर प्रिंटएफ दे सकता हूँ, प्रिंटएफ हेलो, ठीक है।
इस तरह करके मैं दे सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, जहां मैं m यूज करूंगा वो m जो है रिप्लेस हो जाएगा प्रिंटफ हेलो से, ठीक है, इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है बना सकते हैं माइक्रो। लेकिन यहाँ पर जो माइक्रो की बात कर रहे हैं या माइक्रो की बात करें, एक आर्गुमेंट टाइप का माइक्रो की बात करते हैं। माइक्रो दो टाइप के होते हैं, एक आर्गुमेंट टाइप का होता है, एक सिंपल टाइप होता है। आर्गुमेंट के लिए हमको डायरेक्टली ऐसे लिखना पड़ता है, मान लो एक्स लिख दिया और मैं यहाँ एक्स इंटू एक्स लिख दिया। इसका मतलब है कि जहां मैं x लिखूंगा, ठीक, जब मैं यहाँ एक मतलब ऐसे कुछ ऐसा अगर मैं इसको यूज करना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा m, तो यहाँ m10 मतलब यहाँ स्मॉल m ही है समझो, ठीक है। तो ये क्या 10 क्या करेगा, 10 रिप्लेस कर देगा यहाँ से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये रिप्लेस होने के बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिप्लेस हो जाएगा वहाँ से। तो याद रखना रिप्लेसमेंट होता है। अगर मैं 10 + 2 लिखता हूँ, इसका मतलब है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये इस तरह से ये हो जाएगा 10 + 2, ठीक है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू जो है वो x के लिए, तो इस तरह हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई लगेगा, फिर x फिर से आएगा 10 + 2, इस तरह से आएगा। तो एक्चुअली जो आप चाहोगे वो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। अगर आप चाहते हो कि स्क्वायर हर हाल में दिखाए तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इस तरह से। तो अभी इतना बकवास मैं बता रहा हूँ, मे भी आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं अभी डेप्थ में नहीं जाता हूँ माइक्रो के। इस तरह से माइक्रो बना सकते हो। माइक्रो यूज करने से क्या होता है, हमारा जो इंस्ट्रक्शन साइज होता है वो रिड्यूज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर स्टैक नहीं यूज होता है, इसके कारण हमारा एजुकेशन भी फास्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द ओपन पैरेंथेसिस शुड इमीडिएटली फॉलो द माइक्रो नेम। हाँ, यहाँ पर जो है जब भी हम इसे यहाँ हैश डिफाइन करके लिखा है, जब मैंने मिटा दिया था, तो यहाँ पर जो ये ब्रैकेट होगा ये जो है, ठीक है, ये दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। मतलब एम है, माइक्रो नेम है, और ये जो पैरेंथेसिस है मतलब जो ओपन कर रहे हैं, ये इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर शुड इमीडिएटली फॉलो द माइक्रो नेम, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और बाकी जो आंसर है यहाँ पर तो क्या लिखा गया है, यहाँ पर एटलीस्ट वन ब्लैंक मतलब एटलीस्ट एक स्पेस होना चाहिए, ऐसा नहीं, या ये बोला कि ओनली वन स्पेस होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वो ए वाला। हम कोई स्पेस नहीं देंगे यहाँ पर, डायरेक्टली आपको इस तरह से देना पड़ेगा। अगर स्पेस देता है इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू आपकी एम की वैल्यू, अगर एम लिखते हो तो इसका मतलब ये पूरा जो आपने इसके आगे लिखा हुआ है, अगर मैंने ऐसे मैंने लिख दिया है ये पूरा, तो ये पूरी वैल्यू जो है वो एम के साथ रिप्लेस हो जाएगी, पूरी वैल्यू एम के साथ रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो है आपका वो माइक्रो नेम के जस्ट बाद हमारा जो है ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पर लिखा व्हाट इज लिंट, LINT, ठीक है। जो लिंट क्या होता है, एक जो है एनालिसिस टूल होता है जिसके थ्रू जो है हम एरर को एनालाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है वो करेक्ट आंसर हो जाए एनालाइजिंग टूल होता है, इसका करेक्ट आंसर है एनालाइजिंग टूल। नेक्स्ट चलते हैं आपका 7th में, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट प्रिंटफ। जो प्रिंटफ यहाँ यूज किया, यहाँ पर A++ यूज किया, तो यहाँ पर जो यूज किया वो पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि जो भी A की वैल्यू होगी वो अभी करेंटली यूज होगी, यूज होने के बाद ही हमारा इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि %d में क्या प्रिंट होगा, यहाँ करेंट वैल्यू ऑफ A प्रिंट होगा, ठीक है। प्रिंट करने के बाद ही आपका जो है A की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। A की वैल्यू 10 होगी तो 11 हो जाएगी बाद में, लेकिन अभी जो करंट टाइम में जो प्रिंट होगी A की करंट वैल्यू मतलब 10 ही प्रिंट होगी, अगर A की वैल्यू 10 होगी तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया, अगर ये प्रोग्राम हमारा दिया है, मेन प्रोग्राम दिया है, यहाँ पर पूछा गया कि अगर हमारा ये ABCDEFG हमारा जो है अगर इनपुट हो तो आउटपुट क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन, पहला आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, स्कैनर में यहाँ पर हमने डाला ABCDEFGH, ठीक है, जी तो डाला, H नहीं डाला। तो यहाँ पर एक्स में हमारा ये आया, एक्स हमारा क्या, यहाँ पर देखो एक्स हमारा एक एरे बना हुआ, करेक्टर एरे है, एक हमने पॉइंटर बनाया PTR, उसमें एक्स को पास कर दिया। तो PTR कहीं यूज किया, PTR यूज नहीं किया, तो कोई मतलब नहीं बन रहा इसका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक फंक्शन यूज किया चेंज यहाँ पर लिखा हुआ चेंज में हमने जो पास किया वो 4th इंडेक्स पास किया, 4th इंडेक्स का इंडेक्स। 4th इंडेक्स क्या होगा आपका, ये x हमारा 0 पे है, b हमारा 1 पे है, 2 पे, 3 पे, 4 हमारा अपना 4th इंडेक्स मतलब e वाला एड्रेस पास किया, e का एड्रेस पास किया। जब e का एड्रेस पास किया तो जब a में आया तो ये e वाला एड्रेस आया, यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। तो जब यहाँ पुट्स करेंगे तो ये एक्चुअली में यहाँ 4th से पास किया तो 4 के बाद ही प्रिंट करेगा EFG के होगा। जो आउटपुट जो आपका आएगा वो पुट्स में वो EFG आगे वाला आएगा, ठीक है। तो आप पल्ले पड़ा। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ प्रोग्राम आउटपुट पूछा, तो आउटपुट यहाँ पर तो बहुत ही बेसिक सा यहाँ पर है, ठीक है। पहला यहाँ पर देखो
ए इक्वल टू आपका 1 है, बी इक्वल टू 2 है, सी इक्वल टू 3 है। तो एक्चुअली पहले यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर चीज़ें सॉल्व होगी। तो यहाँ पर ए इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू 3। तो जब ऐसा कुछ दिया, अगर मैं बता दूँ, अगर ऐसा दिया है कि ए प्लस इक्वल टू बी दिया, इसका मतलब सिंपल सा है कि इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी, ठीक है। मतलब उसी में ए में जो है बी को ऐड करो और ए में ही स्टोर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कामा ऑपरेटर लगाया गया। कामा ऑपरेटर के कारण जो है, जो ए में जो वैल्यू प्लस होगी वो 3 ही प्लस होगी, 5 और ए नहीं होने वाला है। तो ए में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू है 1, तो 1 में 3 ऐड करोगे होगा 4 को इसमें स्टोर कर दो ए में, तो 4 में क्या 4 ही चला गया, ठीक है। तो ए में क्या चला गया, 4 चला गया। अब यहाँ पर क्या है, ए में पड़ा हुआ है 4, अब 4 में फिर से ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे कुछ लिखते हैं, तो सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। यहाँ पर तो सेमी कॉलन नहीं लगाया, इसलिए इधर कह सकते हो इधर आएगा, लेकिन अभी लगा देता हूँ, जैसे कोई ऑप्शन नहीं दिया में भी मिस प्रिंट होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हुआ ए इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू 3, ठीक है। तो यही कि यहाँ स्टेटमेंट केवल यहाँ यही एग्जीक्यूट होगा, प्लस कामा 5 कामा ए से लेना देना नहीं रहेगा। यहाँ पर जब इसकी ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, और 4 तो इसका मतलब ये 4 हो जाएगा। अब ए की वैल्यू होगा ये 4, तो ए की वैल्यू 4 है, 4 प्लस इक्वल टू आपने दिया 4, तब तो इसमें क्या होगा, 4 प्लस 4 होगा 8 कहाँ स्टोर होगा, ए में स्टोर होगा। इसका मतलब जो इसका ऑफर आउटपुट आएगा वो 8 आएगा। वैसे मुझे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसमें, तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका समझ लो कि यहाँ पहले ए की वैल्यू 1 है, 1 में 3 हुआ तो 4 हुआ, फिर यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई 4 में फिर से जो वैल्यू 4 फिर से 4 ऐड होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा वो आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा इसमें, अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछना, मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डज दिस डिक्लेरेशन मीन। यहाँ पर क्या मतलब हुआ है, इंट एक्स इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स है हमारा वो आपका वो 16 बिट इंटीजर है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो 16 बिट इंटीजर, ठीक है। सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वाई इज ए माइक्रो यूज इन द प्लेस ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन कब यूज करते हैं, एक्चुअली ये जो हमारा जो है कोड साइज को जो है वो रिड्यूस कर देता है, तो ये होता है इट रिड्यूस द कोड साइज, इसलिए हमारा इसको यूज किया जाता है, ठीक है। माइक्रो के ऊपर हमने डिफाइन किया था। माइक्रो में आप कितने भी लाइन लिख दो, एक सिंबल में मान लो मैंने एम नाम का सिंबल लगाया है, एम में हमने 50 लाइन लिख दिया माइक्रो में, मैं हर जगह एम यूज करूँगा, वही 50 लाइन सेम टू सेम हर जगह यूज होते चले जाएंगे। तो इसलिए माइक्रो का काम अच्छा होता है कि वो हर जगह वही सेम चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, लेकिन हमारे इसके कारण हमारा कोड साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है। खाली हमको एक सिंबल सा जो है एक वर्ड लिखने, एक मतलब वर्ड या मतलब एक कैरेक्टर लिखने की जरूरत पड़ती है, एक सिंबल लिखने की जरूरत पड़ती है, और जो चीज़ माइक्रो में होती है सीधे सीधे रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। अगर अभी किसी ने माइक्रो नहीं पढ़ा हुआ है, क्या प्री प्रोसेसर नहीं पढ़ा हुआ है, तो प्लीज़ इसको पढ़ लें। मैं जो एमसीक्यू बना रहा हूँ वो उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं उनको ये दिक्कत होगी इसमें बहुत सारी चीज़ों में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, इन सी लैंग्वेज द कांस्टेंट इज डिफाइंड बिफोर मेन आफ्टर मेन, तो कहीं भी कर सकते, कोई जरूरत नहीं बिफोर मेन है आफ्टर मेन हो। तो एक्चुअली क्या है, ये जब भी इसको डिफाइन करना हो तो एनी वेयर बट स्टार्टिंग ऑन ए न्यू लाइन, तो यही आपका करना है। हर कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट कीवर्ड होता है दो ऐसा से, कांस्ट इंट एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। इस तरह से करके कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। सी यहाँ इस्तेमाल होगा, सारी यहाँ ऑटो करेक्ट कैरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कांस्ट मतलब ये कांस्टेंट कीवर्ड है, ठीक है। इसके थ्रू हम कांस्टेंट डिफाइन, इसका मतलब एक्स में हमने 10 डाल दिया, इसका मतलब अब एक्स की वैल्यू हम जो है वो चेंज नहीं करते। कांस्टेंट का मतलब होता है जो भी कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं की हो सकती है, ठीक है। एक बार असाइन होने के बाद चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम विल द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूट, कब होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 से लेकर के 1 यहाँ पर है, और यहाँ पर जे जब हमारा लेस देन इक्वल टू 10 है, और जे यहाँ माइनस सबसे बड़ा यहाँ पर पंगा है माइनस। तो दो आई जे की वैल्यू पहले 1 होगी, देन आपका 0 होगी, क्योंकि माइनस माइनस में चल रहा, तो माइनस में चल रहा है ना, -1 तो माइनस होगा, फिर -1 हो, अच्छा यहाँ पर कामा -1 होगा, इस तरह -2 होगा। तो ये आपको चलता रहेगा, कब तो चलता रहेगा, जो कंडीशन हमने देखा जब तक 10 से हमेशा बार बार हमेशा लेस रहेगा। तो इसको यहाँ पर फॉरएवर लिख तो सकते हो, ठीक है, लिख तो सकते हो, यहाँ पर आंसर जो है फॉरएवर ही होगा। लेकिन अगर हम कुछ डेप्थ में जाते हैं तो फॉरवर्ड नहीं होगा,
ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका एक लॉजिक में देता हूँ। अगर जे आपका जो है, अगर टर्बो में आप यूज कर रहे हो, तो अगर जे आपका इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर जो होता है वो होता है 2 बाइट का। 2 बाइट के होने का जो इंटीजर की रेंज होती है, वो आपकी जो इंटीजर की मैं यहाँ रेंज देता हूँ माइनस ठीक है, ये आपकी इंटीजर की रेंज होती है। अब सॉरी प्लस होगा 2 2 2, ठीक है, ये रेंज होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये आपका यहाँ तक पहुँचेगा, माइनस होते होते यहाँ तक पहुँचेगा, माइनस इतना पहुँचा अगर, ठीक है, ये पहुँचा, उसके बाद ये जब आएगा तो एक्चुअली क्या होगा, इससे छोटा वैल्यू ये स्टोर नहीं कर सकता है इंटी, क्योंकि रेंज है तो भाई अब इससे छोटा वैल्यू नहीं होता। तो ये जो है जब माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक जो इसमें स्टोर हो जाएगा वो ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लॉकवाइज मूव करे, मतलब ये एक सर्किल में मूव करता है। अगर इससे बड़ी वैल्यू डालोगे तो इधर मूव कर जाएगा, इससे छोटी वैल्यू डालोगे तो इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी, तो ये वैल्यू आएगी तो ये ऑटोमेटिक जो है वो जे की वैल्यू, ये वैल्यू जो है जे की वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये 10 से हमारी छोटी नहीं, तो यहाँ पर लूप ब्रेक हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ मोर एक्यूरेटली अगर इसको आंसर देखा जाए तो ये हमारा 1 से लेकर के यहाँ तक प्रिंट कर पाएगा बस, ठीक है। मतलब यहाँ तक लूप चल पाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक लूप ब्रेक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो जहाँ से मैंने छापा है ये क्वेश्चन को, वहाँ पर ये लिखा गया फॉरएवर। तो मैं मोर एक्यूरेटली बता रहा हूँ, फॉरएवर नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि ये हमारा जो है इंटीजर टाइप का है, तो वहाँ तक जा करके वो रुक जाएगा। कोई पल्ले पढ़ रहा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहा तो कभी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा और कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि हमको मालूम है हमारे जो इंटीजर की रेंज कम होती है, अगर रेंज से ज़्यादा वैल्यू डाल दो तो क्या होता है, ये चीज़ें स्टूडेंट को नहीं मालूम होती, खास करके जो प्रोग्रामिंग स्टूडेंट है नहीं मालूम होती है। अगर आपको प्रॉब्लम होती तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर बताऊँगा इस चीज़ को, अगर आप क्यूरियस हैं तो। नहीं तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी चल ही रही है, ठीक है। चलो ठीक है, 14 क्वेश्चन देखो। ए पॉइंटर इज ए मेमोरी एड्रेस, ठीक है, पॉइंटर मेमोरी, तो ठीक है। सपोज द पॉइंटर वेरिएबल हैज पी एड्रेस 100, ठीक है, हम तो 1000 एक एड्रेस है, डेट इज डिक्लेयर टू हैव टाइप इंट स्टार, मतलब इंट स्टार मतलब इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, एंड इंट इज ए 4 बिट लॉन्ग। द इंटीजर की साइज जो है वो 4 बिट की है। व्हाट इज द नेक्स्ट व्हाट एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सप्रेशन p+2। तो यहाँ पर ध्यान देने वाले है, p का मतलब हो गया कि हम बात कर रहे हैं 1000 की, क्योंकि हमारा बेसिक एड्रेस जो है। अब इसमें जब +2 का मतलब जो हो गया, +2 का मतलब होता है कि इंटीजर है 2 बाइट का, चाहे 4 बाइट का, तो आप 2 स्पेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, मतलब 2 नेक्स्ट आगे बढ़ाना चाहते हो। तो 2 आगे बढ़ाने का मतलब होता है कि 2 बाइट आगे नहीं बढ़ाओगे, ठीक है, 2 इंटीजर साइज आगे बढ़ाओगे। इसका मतलब है 2 × 4 की बात की जाती है यहाँ पर। जब भी आप +2 यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 नहीं, 2 का मतलब होता है 2 × डेटा टाइप जो साइज होती है उसका। तो यहाँ पर जो आएगा 108 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा और मोर एक्यूरेट कर देता हूँ, अगर ये मान लो करेक्टर टाइप का होता, करेक्टर का साइज कितना होता है 1 बाइट का, तो 2 × 1 हो जाता। अब अगर इंटीजर 2 बाइट का होता तो 2 × 2 हो जाता। अगर फ्लोट होता या डबल होता, डबल मान लो 8 का है तो 2 × 8 हो जाता, 16 आगे बढ़ जाता। तो ये मान लो कि चलो एक अगर +1 करते हो तो जो डाटा टाइप की साइज होती है वो बढ़ती है, ठीक है। तो तो आप बेसिक समझ लगे होंगे कि आपको वहाँ इंटू करना डेटा टाइप की साइज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ये आंसर करेक्ट हो जाता है। पॉइंटर थोड़ा बहुत पढ़ लेना बेटा, बहुत जिंदगी में बहुत काम आएगा, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिजल्ट आफ्टर एजुकेशन द फॉलोइंग कोड, ठीक है। A = 10, B = 5, C = 10। तो यहाँ पर तो अगर मैं A = 10 करता हूँ तो यहाँ मैं ऊपर लिखता हूँ, इसको मैं ही रिप्लेस करता हूँ, तो A = 10 हो जाएगा, B = 5 हो जाएगा, C ये भी 10 हो जाएगा, ये भी आपका जाएगा वो C = भी 10 हो जाएगा।
तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। देखो ये भी 10 लेस नहीं लेकिन इक्वल है, ऑपरेटर लगा हुआ है, इक्वल भी लगा हुआ है, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, तो दोनों ट्रू हो गया। इसका मतलब हो गया ये पूरा एंड लगा है, एंड में दोनों ट्रू चाहिए तो दोनों ट्रू हो गया। तो यहाँ पर a इक्वल टू a+1, तो a की वैल्यू 10 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 11 हो जाएगी। a की वैल्यू चलो यहाँ 11 है तो यहाँ दोनों सही है। c की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर f हुआ तो एल्स वाला पार्ट एजुकेट नहीं होगा, तो if यहाँ स्मॉल में होगा, गलती हो गया, ठीक है। तो एस वाला पार्ट एजुकेट नहीं होगा, तो एल्स मतलब सी की वैल्यू क्या होगा, 10 पड़ी ही रहेगी, किसी की इंक्रीमेंट नहीं होगा। इसका मतलब है ये बी वाला करेक्ट हो जाता है कि यहाँ पर ए की वैल्यू 11 है, बी की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग ये लूप कंस्ट्रक्टेड दैट विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड वंस, मतलब लूप एक बार एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। कब होता है वो होता है डू वाइल लूप में। डू वाइल लूप में कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, लूप एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ डी कंस्ट्रक्टर कास्ट फॉर स्टैक रेजिडेंट ऑब्जेक्ट इन ए रूटीन, ठीक है। तो इसका जो आपका है मतलब इसका मतलब है जो स्टैक मतलब स्टैक वाइज बनाया गया है। अब जैसे ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट 3 क्रिएट हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट स्टैक में क्या होता है, सिंपल सी बात समझो कि आप शादी उदी में गए होंगे कभी खाना वाना खाने के लिए, तो प्लेटें जो रहती हैं वो एक के ऊपर एक रखी गई होती है, तो स्टैक बनाया गया है। तो जो लास्ट में प्लेट होगी वो सबसे पहले उठाई जाएगी, ठीक है, और जो सबसे पहले रखी नीचे सबसे पहले जो प्लेट रखी गई होगी सबसे लास्ट में उठाई जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब होता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय इज द लास्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, मतलब फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट जो डिस्ट्रॉय, इसका मतलब सिंपल सी बात है यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड होगा, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इज द लास्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, जो पहले क्रिएट होगा सबसे बाद में डिस्ट्रॉय होगा, और जो सबसे लास्ट में क्रिएट होगा सबसे पहले। मतलब सिंपल जो पहला प्लेट रखा जाएगा वो सबसे लास्ट में उठेगा, जो सबसे लास्ट में प्लेट रखा जाएगा वो सबसे पहले उठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यहाँ बी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही रहता है। यही ऑब्जेक्ट में होता है, मतलब अगर B1 B2 B3 है तो पहले B1 क्रिएट हुआ, देन B2 क्रिएट है, देन B3 होगा। सबसे पहले डिस्ट्रॉय कौन होगा, सबसे पहले B3 होगा, देन B2 होगा, देन B1 होगा। तो इस तरह से आपका समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ये है C++ का कॉन्सेप्ट है, इसमें C में दे दिया गया, लेकिन चलो ठीक है, कम से कम अगर मान लो C++ नहीं पढ़े हो तो जान लो इसका आंसर क्या है, ठीक है। हाउ मेनी कैरेक्टर कैन ए स्ट्रिंग होल्ड व्हेन डिक्लेयर्ड एज फॉलोज, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कैर नेम 20, तो 20 मतलब होगा कि 20 कैरेक्टर होगा। अब इसी वजह से नाम से 20 लिखा हो तो 20 साइज का यहाँ पर होगा, 20 कैरेक्टर ये होल्ड कर सकता है। 19 में चलते हैं, डायरेक्टिव आर ट्रांसलेटेड बाय, जो भी डायरेक्टिव का मतलब होता है जो भी हैश के साथ, जो हैश डिफाइन हुआ है, हैश इंक्लूड यूज करते हो, हैज इफ, हैज एल्स, हैज अनडिफाइन, तो जो भी चीज़ें हैश के साथ देखते हो वो सारे जो है वो प्री प्रोसेसर द्वारा जो है वो ट्रांसलेट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, हाउ मनी बाइट डज डी इंट इक्वल टू डी, सॉरी इंट डी, हाँ इक्वल कहाँ लगा दी, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। इंट डी मतलब एक डी नाम का वेरिएबल है, तो कितना यूज करेगा ये, तो एक्चुअली इंट जो है यहाँ पर 2 या 4 यूज कर सकता है। 2 मतलब अगर आपका जो है वो 16 बिट कंपाइलर है तो 2 यूज होगा, 32 बिट कंपाइलर है तो आपका जो है ये 4 बिट जो है वो लेगा, ठीक है। तो जनरली हम लोग टर्बो जो यूज करते हैं वो 16 बिट कंपाइलर होता है, उसी में क्योंकि उसका साइज होता है वो 2 बिट का होता है। तो आई थिंक इसमें कुछ भी क्लियर हुआ होगा, आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो लाइक करने का, लोगों में शेयर करो। अगर आपके कोई फ्रेंड छूट रहे हैं उनको भी शेयर करो, कम से कम इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आपके फंसने वाले हैं। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो पक्का कहने क्वेश्चन इसमें से आएंगे। इसका 2 पार्ट में और डालने वाला हूँ, इससे पहले जो 4 पार्ट डाला है उसको भी आप देख लो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।